पिछले 1 महीने से हमारे ब्लड बैंक में बहुत सीवियर ऐसा ब्लड शॉर्टेज आ रहा है। अगर कोई पेशेंट आपके पास आके बोलता है सर मेरा कार्ड और मुझे ब्लड दो, तो आपके पास से बोले जा रहा है कि आप हमारे को अभी ब्लड अभी डोनेट दो, अगर आप अभी डोनेट करेंगे तो ही हम देंगे, भले कोई ना ग्रुप कर जाओ, ये आपके पास अवेलेबल होने के बावजूद। तो आप फिर कौन से बुनियाद पे अपील कर रहे लोगों से कि आप ब्लड डोनेट करो करके? हाँ ना, मैं वो कार्ड के बदले हम उसको ब्लड देते हैं, मगर ये कब होता है कि जब घाटी में या हमारे ब्लड बैंक में स्टॉक बहुत सारा पड़ा हुआ रहता है तो हम देते। अगर घाटी में ही ब्लड बैंक डोनर कार्ड ब्लड नहीं है तो हम वहाँ पे देने के लिए हम असमर्थ होते हैं। अब मेरे पास सबसे महत्वपूर्ण सवाल है एक सोनोने सर के लिए कि मोबाइल एसोसिएशन ने पैठन गेट के ऊपर और कैनॉट प्लेस के अंदर 300 से 350 बॉटल आपको डोनेट करी है। अखबार की कटिंग है मेरे पास, पिछले 10 से 11 दिन पहले की बात है। तो ये 350 बॉटल कहाँ चले गई? क्या ब्लैक मार्केटिंग कर रही है, क्या उसको ब्लैक से बेच दे रहे, क्या मालूम। अब मैं इनसे पूछूंगा और मैं अभी आरटीआई डालूंगा अगर हुआ तो, कि ये ब्लड जा रहा कहाँ। हम इसको दिए तो सवाब का काम है कर सोच के लोग देते ब्लड, और ये ब्लड देने के बाद जब हम यहाँ आ रहे हैं तो हमें ये बोला जाता है कि आप ब्लड यहाँ डोनेट करो तो आपको मिलेगा। तो फिर मेरा सवाल ये है कि भाई कार्ड का वैल्यू क्या है? अगर हमको खून दे के ही खून वापस लेना है घाटी से, सरकारी दवाखाने से, तो हम जब हमारा पेशेंट आएगा तो जब ही देंगे खून, फिर हम बड़े बड़े कैंप क्यों लगाएंगे? तो मैं उनको ये बोलूँगा कि सरकार आपको कुछ भी देती नहीं इसमें। अगर नहीं देती सरकार आपको, तो आपके जो मेडिकल स्टूडेंट्स है, अभी आपके कम से कम 50 मेडिकल स्टूडेंट बाहर खड़े हुए आपके ऑफिस के बाहर, अगर कैमरा एंगल घुमाए तो 50 स्टूडेंट दी। इन 50 स्टूडेंट का ब्लड डोनेट नहीं हो सकता क्या? ये सोनोने सर खुद ब्लड डोनेट नहीं कर सकते क्या इतना खून? 1500 रुपये मांग रहे। क्या बोले? 1500 रुपये का है, लाओ बोले। 1500 रुपये कहाँ पर? बाहर से लाओ बड़े? हाँ, बाहर से लाओ बोले। बाहर से लाओ। हाँ। देखिए 1500 रुपये तुम्हारे। तो इनसे एक मेरी गुजारिश यही रहेंगी, और इनको साफ साफ अल्फाज में मैं बता रहा हूँ, एक वार्निंग समझ लो या गुजारिश समझ लो कि ये स्कीम बनाओ। अगर नहीं बनाते तो आइंदा से कोई ब्लड डोनेशन कैंप लेने के लिए डरेंगे और उनका मनोबल गिर जाएगा जो ब्लड डोनेट करते हैं। बुला के जब ब्लड डोनेशन का कैंप रखते तो हम वहाँ जाके ब्लड डोनेट करते, हज़ारों की तादाद में जाके लोग पूरे औरंगाबाद शहर के। और ये ब्लड कार्ड की वैल्यू आज सोनोने सर बताएंगे हमको कि ये ब्लड कार्ड की वैल्यू कितने टाइम तक रहेंगी करके, कितने टाइम तक रहेंगी। स्टॉक काफ़ी रहेगा जब तक कि आपकी इसकी वैल्यू है। अगर आपके पास स्टॉक नहीं है तो ये कार्ड को रद्दी में फेंक देना है, भंगार में फेंक देना है। उसका एक्सपायरी है ना, उसका भी एक्सपायरी है। एक्सपायरी आपका क्या है? ब्लड कार्ड हम आपको ले जाके देंगे तो आपने 2 साल तक ब्लड देने को होना ना, देने को होना कि नहीं होना? हाँ ना, बराबर। देखिए कहना चाहिए, देखिए, मैं इन सब एनजीओ का हम शुक्रगुजार है कि इनकी ही वजह से हमारे ब्लड बैंक में खून जमा होता है, और इनका जमा हुआ खून जो है हम घाटी में जो जितने भी गौर गरीब पेशेंट आते हैं उनको हम देते हैं। ये पहली बात है। दूसरी बात है कि पिछले 1 महीने से हमारे ब्लड बैंक में बहुत सीवियर ऐसा ब्लड शॉर्टेज आ रहा है। हम पब्लिक को भी अपील करते हैं कि आप घाटी में आके, एनजीओ को अपील करते हैं कि आप घाटी में आके अपना खून डोनेट कर दो, ताकि इस घाटी में आने वाले गौर गरीब के लिए उसका उपयोग हो सके। तीसरी बात ये है कि ये जो अपील कर रहे हैं, सुनो, तो नहीं सर, ये जो अपील कर रहे हैं तो फिर ये कार्ड का वैल्यू बताओ। वही बात ये है, जो कार्ड है इसका वैल्यू बताओ। आज जब पेशेंट को नहीं मिल रहा, तो जब सुनिए ना, अगर कोई पेशेंट आपके पास आके बोलता है सर मेरा कार्ड और मुझे ब्लड दो, तो आपके पास से बोले जा रहा है कि आप हमारे को अभी ब्लड अभी डोनेट दो, अगर आप अभी डोनेट करेंगे तो ही हम देंगे, भले कोई ना ग्रुप कर जाओ, ये आपके पास अवेलेबल होने के बावजूद। तो आप फिर कौन से बुनियाद पे अपील कर रहे लोगों से कि आप ब्लड डोनेट करो करके? हाँ ना, मैं बोल रहा हूँ। अरे थोड़ा सबर से लो। देखिए, हम जब भी ब्लड डोनेशन कैंप लेते हैं तो हम डोनर को एक कार्ड देते हैं। सही में जब वो कार्ड का सही में वैल्यू होता है, उसकी कीमत होती है। जब भी पेशेंट के रिश्तेदारों को, पेशेंट को खुद को जब भी खून की ज़रूरत पड़ती है तो वो कार्ड के बदले हम उसको ब्लड देते हैं। मगर ये कब होता है कि जब घाटी में या हमारे ब्लड बैंक में स्टॉक बहुत सारा पड़ा हुआ रहता है तो हम देते। अगर घाटी में ही ब्लड बैंक डोनर कार्ड ब्लड नहीं है तो हम वहाँ पे देने के लिए हम असमर्थ होते हैं। इसलिए मैं आप सभी को फिर से विनती करता हूँ कि घाटी में सभी औरंगाबाद वासियों को मैं विनती करता हूँ कि आप घाटी में आके ब्लड डोनेट करें, ताकि ऐसे जो भी गरजू लोग हैं जिनको खून की ज़रूरत है उन लोगों को हम खून दे सकें। सर एक लेडीज देंगी तो वो कैसे देंगी?
एक मिनट सर, एक सवाल उभर के आ रहा है, जैसे समाजवादी पार्टी के लोग हैं और ये हर साल कैंप लेते हैं, हम भी न्यूज़ कवर करते हैं सर। अब सवाल ये है कि जब इन्होंने अगर 300-400 लोगों ने फ़ोन किया है, अगर इनको अगर समय पे नहीं मिला सर, कहने का मनोबल तो गिरता है ना। नहीं वो उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि जैसे भी हमको रिप्लेसमेंट आ जाती है, जैसे कि आज भी उनको एक रिप्लेसमेंट हमको मिला तो हम वो उनको दे देंगे। जब घाटी में ब्लड है ही नहीं तो कहाँ से देंगे? इसलिए यहाँ पे कोई सा कारखाना नहीं है या सरकार हमको सप्लाई नहीं करती। आप हमारे जैसे लोग हैं, उनके खून में से ही, उनके शरीर में के खून से हम ये रिप्लेसमेंट बना सकते हैं ना। बहुत सारे एनजीओज ने तो ऑलरेडी आपको जो है तो बिल्कुल कैसे उसको हर खून का देखिए, हर खून का हर एक दिन में 80 से 90 बैग हमको लगते हैं। अगर 80-90 बैग अगर एक दिन में चले जाते तो वो कहाँ से स्टॉक होगा? हमको हर ऐसे आपके जैसे लोग हैं उनको हमको विनती करनी पड़ती है कि आप आके यहाँ पे डोनेट करो। सर एक आपको नहीं लगता सर एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप लेना बिल्कुल होना चाहिए। मेगा ब्लड डोनेशन कैंप में आपके औरंगाबाद वासियों को, औरंगाबाद की पब्लिक को मैं आह्वान करता हूँ, अपील करता हूँ कि आप बड़े पैमाने पे ये एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप ले ले और वो घाटी को दे दे, जैसे कि वो घाटी में आने वाले गरीब लोगों को वो काम में आ सके। और अभी इनका जो प्रॉब्लम है सर वो कैसे सॉल्व होगा सर? आप अभी फ़िलहाल तो हमारे पास एक बैग है, हम वो बैग उनको दे रहे हैं, मगर जैसे ही अगर घाटी में अगर कुछ इमरजेंसी आती तो इसके लिए हमारे पास नहीं है। तो इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा सर, लेकिन अगर अर्जेंट में कोई और आता है तो इसलिए मैं आपको अपील इसलिए मैं सब आप औरंगाबाद वासियों को अपील कर रहा हूँ कि वो आप आके घाटी में ब्लड डोनेट करें। सर जैसा है कि आप इसके ब्लड के जिम्मेदार है, आप यहाँ के स्टॉप के। सर ये प्राइवेट में जो होता है तो सर ये प्राइवेट में बिकता है, मिलता है, इसके बारे में क्या जानकारी है? नहीं तो वो उनका बिजनेस है जी, वो बिज़नेस है, वो बिज़नेस हम नहीं करते। अगर वहाँ पे अगर आप पे भी मैं उसको घाटी में मैं इसलिए हम आपको बोलते हैं कि घाटी में दे दो कि घाटी में उसके बदले हम पैसा नहीं मांगते। अगर आप प्राइवेट में अगर खून देते हैं तो आपको पैसे वो लोग देते हैं, या आपको अगर खून होना है तो ऐसा कार्ड के बदले वो खून नहीं देते, आपको पैसा भरना पड़ता है। फिर भी एक कितना लगता है सब एक नॉलेज के लिए? नॉलेज के लिए बहुत एक बैग के लिए 450 रुपये लगता है। सुनो उसमें 3-4 अलग अलग टाइप से, अच्छा प्रकार है जी। 450 से लेकर 8000 तक के लगता है। उसके जो कंपोनेंट रहते हैं, उसके जो विघटन घटक रहते हैं वो अलग अलग कीमत के रहते हैं, तो इसलिए वो प्राइवेट में पैसा तो लेते हैं। 4 दिन से चक्कर मार रहे हैं। आज सोनोने साहब ने, जोशी सर जो इससे पहले इनके हेड है शायद आपके कोई, वो जोशी सर से मैं रोज़ बात कर रहा हूँ। जोशी सर रोज़ घुमा रहे हमको। मैं दोपहर में 4 बजे आप मेरे पास भेज दीजिए पेशेंट को, या फिर मेरे पास शाम में भेज दीजिए, सुबह 10:30 बजे मैं आपको दे देता हूँ। आज ये चौथा दिन निकला, चौथा दिन होने के बाद हम यहाँ आए। हमारे लोग जो है तो 4 दिन से यहाँ चक्कर मार रहे और सेकंड फ्लोर पे आओ जाओ। अब मेरे पास सबसे महत्वपूर्ण सवाल है एक सोनोने सर के लिए कि मोबाइल एसोसिएशन ने पैठन गेट के ऊपर और कैनॉट प्लेस के अंदर 300 से 350 बॉटल आपको डोनेट करी है। अखबार की कटिंग है मेरे पास, पिछले 10 से 11 दिन पहले की बात है। तो ये 350 बॉटल कहाँ चले गई? क्या ब्लैक मार्केटिंग कर रही है? क्या उसको ब्लैक से बेच दे रहे, क्या मालूम। अब मैं इनसे पूछूंगा और मैं भी RTI डालूंगा अगर हुआ तो, कि ये ब्लड जा रहा कहाँ? सर अभी इतना कहा कि 70-80 लोग जाता है बोले, रोज़ 70-80 रेयर पेशेंट को जाता। मैं बताता हूँ, घाटी हॉस्पिटल क्या है, एक सरकारी दवाखाना है, नहीं यहाँ हर चीज़ फ्री मिलने को ना। मैं अगर आपको लेके चलो अभी कोई भी एक वार्ड में, तो वहाँ अगर कोई भी एक पेशेंट से अगर पूछ लेना आपने, उससे कम 50% दवाएं बाहर से मंगाई जा रही। घाटी हॉस्पिटल जो है ना सिर्फ लूट मार का अड्डा बन गया मेरे हिसाब से तो, और मैं इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ने वाला हूँ। देखिए मैं अकेला नहीं आया हूँ यहाँ, ये NGO वाले हैं हमारे साथ, ग्लोबल फाउंडेशन वाले, ये हमारे भाई एक और NGO चलाते, इन्होंने कैंप लिए, और ये हर कैंप में से 100 के ऊपर ही जाती है बॉटलें। जब भी आप ब्लड डोनेशन कैंप अगर कहीं रखते हैं ना, तो लोग समझते हैं कि सदक़े जारिया है ये, और हम इसको दिए तो सवाब का काम है कर सोच के लोग देते ब्लड। और ये ब्लड देने के बाद जब हम यहाँ आ रहे हैं तो हमें ये बोला जाता है कि आप ब्लड यहाँ डोनेट करो तो आपको मिलेगा। तो फिर मेरा सवाल ये है कि भाई कार्ड का वैल्यू क्या है? अगर हमको खून दे के ही खून वापस लेना है घाटी से, सरकारी दवाखाने से, तो हम जब हमारा पेशेंट आएगा तो जब ही देंगे खून, फिर हम बड़े बड़े कैंप क्यों लगाएंगे? सर वो एक उनकी मजबूरी बता रहे हैं कि घाटी दवाखाने में सैकड़ों संख्या में लोग आते हैं, ज़्यादा खून चला जाता है, समाप्त हो जाता है, तो फिर उसके बारे में वो भी क्या करें? जैसा सोनोन सर बता रहे हैं कि उनकी मजबूरी है कि रोज़ इतने बॉटल चल जाती और हमारे पास ब्लड रहता नहीं देने के लिए, तो मैं उनको ये बोलूँगा कि सरकार आपको कुछ भी देती नहीं इसमें। अगर नहीं देती सरकार आपको, तो आपके जो मेडिकल स्टूडेंट्स है
अभी आपके कम से कम 50 मेडिकल स्टूडेंट बाहर खड़े हुए, आपके ऑफिस के बाहर अगर कैमरा एंगल घुमाए तो 50 स्टूडेंट दी, इन 50 स्टूडेंट का ब्लड डोनेट नहीं हो सकता क्या? कि सोनू ने सर खुद ब्लड डोनेट नहीं कर सकते? जब हम जैसे आदमी या हम जैसे कार्यकर्ता समाज सेवक जो रहते हैं, इनके पास दुकान पे अगर कोई काम करने वाले 2 लड़के हैं तो 2 लड़कों को ब्लड डोनेट करने लगाते कैंप में लाके ज़बरदस्ती। तो घाटी हॉस्पिटल में सरकारी दवाखाने के अंदर जो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जो डॉक्टर्स है, वो ब्लड डोनेट क्यों नहीं करते? आप उनके रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, 4-4 साल में एक बार ब्लड डोनेट करे हुए इन्होंने। मैं रिकॉर्ड बता सकता हूँ आपको। सर एक सवाल इससे कर लेते हैं, के कहा है कि आप 4 साल में एक बार दिया गया, ऐसे इनका कहना है। नहीं, देखो हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मगर हम रोटेशन में उनका भी ब्लड देते। अभी हाल ही के भी हमारे जितने भी जवान हैं उन्होंने भी ब्लड डोनेट किया। उसके पहले हमारे जो डॉक्टर है, वो डॉक्टर ने भी BPMT स्टूडेंट है, उसका मेरे ख्याल से 15 दिन पहले उनका भी ब्लड डोनेशन हो गया। हमारे शिव जयंती रहती, बाबा साहब की जयंती रहती, ये हर हमारी गैदरिंग रहती। हमारी नहीं, हमारी बोले तो गैदरिंग हिंदुस्तान की रहती है वो नहीं, हमारे जब कॉलेज की बात करें, कॉलेज कॉलेज में हमारे जब ये महापुरुषों की जयंती होती है तो हर बार हम ब्लड डोनेट करते हैं। ये हमारा कर्तव्य है कि हमारे बच्चों में ये आना चाहिए कि उनका भी कुछ सामाजिक दायित्व है, वो समाज के प्रति उनको देना है, तो हम वो शुरू रहता है। मगर क्या करें, हाँ, एक घाटी में सैकड़ों की तादाद में गोर गरीब बच्चे आते, पेशेंट आते, तो उनको कहाँ से हर एक को मैं बोल रहा हूँ कि मैं 100 से 80 से 100 तक हमको डेली खून लगता है, तो इतना कहाँ से रिक्वायरमेंट है। इनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने 350 ब्लड दिया। मैं अगर 3 दिन भी नहीं पुरते खून, कहाँ से लाएंगे इतना खून? आप इनको बोले थे कि गवर्नमेंट ये क्या खून यानी कि सलाइन थोड़ा ही है, या मिट्टी का तेल थोड़ा ही है वो गवर्नमेंट से या कंपनी से लाए, या आपके जैसे मेरे आपके जैसे शरीर में ही खून बनता है। अभी तक साइंस को इसका खोज नहीं निकला कि उसको कुछ सब्सिडी दे सके। इसलिए आपके जैसे लोगों के हम बहुत शुक्रगुजार है कि आप ये NGOs है, ये घाटी में आके ऐसे सड़कों की तादाद में गोर गरीब का पेशेंट आप जान बचाते हैं। और मैं आपसे फिर से विनती करता हूँ कि आपके जो भी NGO है, आपके रिलेटिव है, दोस्त है, ये सबको आप बता दें कि घाटी में आके खून डोनेट करें। अभी ब्लड बैंक के अधिकारी के साथ हमारी जो बहस हुई, उसके बाद उन्होंने ब्लड अभी तो दे दिया, मगर आइंदा जो भी NGOs है, जैसा कि हमारे तौसीफ भाई का NGO है, हमारे भाई का NGO है, और हम पार्टी वाले, कोई भी पार्टी वाले जब कैंप लेते उसके अंदर 100-100 200 लोगों को बुला के ब्लड दिए जाता, तो हमारा एक सरकार से और ये ब्लड बैंक के अधिकारियों से, घाटी के डीन से यही एक रिक्वेस्ट है कि इन्होंने हमारे NGOs के लिए और हमारी पार्टीज़, जितनी पार्टीज़ ये ब्लड डोनेशन कैंप लेती, उनके लिए एक सिस्टम बनाए, ताकि ये जब कार्ड लेके गए, जो भी NGO का कार्ड वहाँ जाए, इस तरीके का कार्ड जब ब्लड डोनेशन में मिलता है डोनेट करने के बाद, तो वो कार्ड लेके जब हम यहाँ जाए ब्लड बैंक में, तो हमारे डोनेट करे हुए लोगों को वो खून मिले। ऐसा नहीं कि भाई जब हमारे पास आएंगे जब देंगे, जब तक के पेशेंट मर जाना क्या? अगर पेशेंट सीरियस रहा तो हम क्या करेंगे? आज ये ब्लड डोनेशन कैंप, ये ब्लड डोनेशन वाले बोलते हैं, ब्लड बैंक वाले बोलते हैं कि आप अभी डोनेट करो तो आपको ब्लड मिलेगा, और हमने जब 100-100 बॉटल्स उनको डोनेट करने लगाए, हर एक NGO ने 200-200 300 बॉटल डोनेट करने लगाए यहाँ। अब ये डोनेशन जब होने के बाद इनके पास खून नहीं है, तो हमारा सवाल यही है समाजवादी पार्टी के तरफ से, और ये NGOs की तरफ से भी मेरा सवाल यही रहेगा कि आप एक ऐसी स्कीम बनाइए कि अगर कोई आपका ब्लड कार्ड लेके आता, कोई NGO के थ्रू लेके आता, कोई पार्टी के थ्रू लेके आता, कोई भी पार्टी के थ्रू लेके आता, तो आप उसको, अगर आपके घाटी के अंदर ब्लड नहीं है आपकी ब्लड बैंक में, तो पूरे औरंगाबाद शहर से या महाराष्ट्र से कहीं से भी मंगा के देना पड़े, भले ही पैसे से क्यों नहीं मंगा के देना पड़ता हो, उसकी पूरी जिम्मेदारी ये सरकारी दवाखाना घाटी ने लेने को ना। ये आप एक स्कीम बनाइए, इस तरीके का एक प्रस्ताव पास करिए यहाँ, वरना होगा ये कि ये जो लोग डोनेशन करते, ब्लड डोनेट करते, उनका मनोबल गिर जाएगा और वो दोबारा डोनेट नहीं करेंगे। वो बोलेंगे जब हमको ब्लड लगेगा तो हम वहीं जाके दे देंगे, काहे को कोई कैंप में जाके देना। तो इनसे एक मेरी गुजारिश यही रहेंगी, और इनको साफ साफ अल्फाज में मैं बता रहा हूँ, एक वार्निंग समझ लो या गुजारिश समझ लो कि ये स्कीम बनाओ। अगर नहीं बनाते तो आइंदा से कोई ब्लड डोनेशन कैंप लेने के लिए डरेंगे और उनका मनोबल गिर जाएगा जो ब्लड डोनेट करते हैं। तो सर आपका पूरा नाम, पद लीजिए। देखिए, साथी को भी आगमन किया गया, ये देखिए, कार्ड रहने के बाद में भागो दो कहाँ से जानना जिले। तो आपको क्या प्रॉब्लम है? ये उल्टी नहीं, ये कार्ड क्या बता रहे हैं आप? नहीं बोले, क्या नहीं बोले? खून लेने गए तो क्या बुलेट हुआ? नहीं बोले हम। नहीं है खून नहीं है बोले। खून नहीं बोले। ये आपने कार्ड कहाँ से लाया आपने? ये यहाँ से दिया हमने। दिए? हाँ।
तो क्या बोलेगा नहीं बोले जाओ बोले एनजीओ के थ्रू मिला हुआ है इनको कार्ड जो कोई। थ्रू मिला हुआ है। हाँ सर अब देखिए आपके सामने नया केस आ गया, क्या बोलेंगे? देखिए ये आपके मीडिया के सामने एक मौजूदा है कि ये हमारे पीछे से आके हम जब बाइट दे रहे तो ये पीछे से आ गए। अब इनके पास ए पॉजिटिव ब्लड नहीं है, जबकि सुबह से बोल रहे कि हमारे पास ए पॉजिटिव नहीं है। हमारे जब पेशेंट को ओ पॉजिटिव लग रहा था तो बोल रहे थे कि ओ पॉजिटिव नहीं है, हमारे पास ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है। अब इनको जब ए पॉजिटिव होना, ये देखिए सामने जानने के कौन है बेचारे, मैं तो इनको जानता भी नहीं। इनको ए पॉजिटिव होना मगर इनको भगा दिया जा रहा। तो आज मैं बता रहा हूँ कि आपको शहर के लोग जब ब्लड डोनेट करने जाएंगे तो उनका मनोबल कहाँ से बढ़ेगा? आप इस तरीके से उनको ठुकरा देंगे तो बार बार वही होते जा रहा है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ इनको साफ अल्फाज में, अगर ये इस तरीके का कोई प्रस्ताव नहीं लाते कि अगर कोई एनजीओ वाले का कार्ड यहाँ आता, ये कार्ड एनजीओ ने नहीं बनाया। सबसे पहली बात तो ये कार्ड जो है ना ये घाटी रुग्णालय देती, इनके लोग जब आते तो ये सीधे सीधे मुझे तो लगता है ब्लैक मार्केटिंग कर रहे, पूरा काला बाजारी कर रहे, खून बेच रहे होंगे साले, पूरे खून बेच रहे। अगर नहीं तो फिर ये जा रहा कहाँ इतना खून? 1500 रुपये मांग रहे। क्या बोले? 1500 रुपये लगाए हैं लाओ बोले। 1500 रुपये कहाँ पर? बाहर से लाओ बड़े? हाँ बाहर से लाओ बोले। बाहर से लाओ। हाँ। देखिए 1500 रुपये तुम्हारे से। ये देखिए अभी इनका एक सामने से आपको ये आ गया 1500 रुपये। इन्होंने क्या किए, इनका मुझे लगता है कि बाहर के ब्लड बैंक जो है जो पैसे लेके देते, तो वो ब्लड बैंक के अंदर इनका कुछ कमीशन फिक्स है करके ही इनको वहाँ भेज रहे हो। क्या आप वहाँ से लेके आओ, 1500 रुपये लगता है। अब ये गरीब आदमी जानने से आया हुआ है कि कहाँ से लेके आएगा 1500 रुपये? ये आदमी कहाँ से देंगे पैसे? अभी इसके पास ब्लड डोनेट करके कार्ड है, सब चीज़ें हैं, तो उनको जब भी ब्लड देने को ना, अगर इनके पेशेंट को कल को कुछ हो जाता, कल को इनके पेशेंट को कुछ हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? घाटी रुग्णालय लेगा क्या? मेरा सवाल है ये। ऐसे करो।